दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पिन चैनल में। मैं आपके साथ आज ऐसी 7 जीनियस लोगों की बातें लाया हूँ जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे। और उसे दोस्तों, जीनियस और बुद्धिमान कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई बुद्धिमान बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि मैं भी जीनियस और बुद्धिमान बनूं और कोई ऐसा काम करूं जो किसी ने आज तक नहीं किया और सब लोग मेरे इंटेलिजेंस की तारीफ करें। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ ऐसी 7 निशानियाँ बुद्धिमानों की शेयर करूँ। तो इसमें पहली निशानी है, जीनियस लोग कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, जीनियस लोगों का पहला लक्षण यह है कि जीनियस लोग कभी हार नहीं मानते और आखिर तक प्रयास करते रहते हैं जब तक उनका सफलता नहीं मिलती। लेकिन यह निशानी बहुत से लोगों को कॉमन क्वालिटी लगती है और कई लोग यह भी कहेंगे कि सिर्फ हार ही नहीं मानना ना, इसमें क्या अलग है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सक्सेसफुल लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इसका हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। दोस्तों, जब एलन मस्क जी ने अपने स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की थी तब उनके पहले 3 रॉकेट बर्बाद हो गए थे। उसके बाद एलन मस्क जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब आपके 3 रॉकेट बर्बाद हो गए तब आपने क्या सोचा था कि अब मुझे हार माननी चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। दोस्तों, तब इसमें एलन मस्क जी ने कहा था, मैं कभी भी हार नहीं मानता, या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि मैं अपंग हो जाऊं और कुछ भी ना कर पाऊं। दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ सेम फेमस एक्टर विल स्मिथ ने भी दिया था जवाब। उन्होंने कहा था कि हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे भी ज़्यादा टैलेंट हो, स्मार्टनेस और इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरा कॉम्पिटिटर एक साथ ट्रेडमिल पर चलते हैं, या तो वो पहले हार मानेगा या फिर मैं ट्रेडमिल पर तब तक भागता रहूँगा जब तक मैं मरना जाऊँ। दोस्तों, इन दोनों सच्चे उदाहरण से आपको पता लग गया होगा कि जीनियस लोगों की पहली निशानी यह है कि वे कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, दूसरी निशानी उनकी ये है जीनियस लोगों की कि किसी एक काम के पीछे पड़ जाना। जीनियस लोगों की दूसरी निशानी यह है कि वे किसी एक काम के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जीनियस लोग किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो चाहते हुए भी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते और उस टॉपिक के बारे में बार बार सोचते हैं और बस वो ही एक टॉपिक उनके लिए सिग्नल है कि बाकी सब नॉइज़ है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो वे इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने ज़्यादा फोकस हो गए थे कि उन्होंने हनीमून के टाइम में भी अपने साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर गए थे। और जब एक बार उनकी पत्नी बीमार हो गई थी और बेड पर लेटी हुई थी तब उन्होंने वॉरेन बफेट जी से कहा कि क्या तुम मेरे लिए किचन से एक बाउल ला सकते हो ताकि इसमें गर्म पानी डालकर पी सकूं। तब वॉरेन बफेट जी किचन में गए और वहाँ किचन में वॉरेन बफेट जी एक के बाद एक बर्तन फेंकने लगे क्योंकि उनको किचन में बाउल नहीं मिल रहा था। फाइनली वो किचन से एक छेद वाला बाउल लेकर आ गए जिसमें हम फ्रूट्स को रखते हैं। दोस्तों, कई लोग इसे केयरलेस एटीट्यूड भी कहेंगे, लेकिन दोस्तों यह जीनियस लोगों की निशानी है क्योंकि वॉरेन बफेट जी बर्तन लाते समय भी उनके काम के बारे में सोच रहे थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से बहुत आसक्त थे और इसी की वजह से उनका ध्यान बाउल को ढूंढने में नहीं लग रहा था। दोस्तों, यह भी जीनियस लोगों की दूसरी निशानी है जो सिर्फ जीनियस लोगों को देखने में मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो नीचे हमें ज़रूर बताएं। तीसरा इसमें निशानी है किताबें पढ़ना, लोकप्रिय है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों, जीनियस लोगों की तीसरी निशानी रीडिंग है क्योंकि आज के समय में हम सब एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने भी अपने टाइम में उन वक्त सक्सेसफुल लोगों के बारे में बचपन में पढ़ा था, उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, इसलिए वो आज के समय में सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, हमें किताब पढ़ना चाहिए क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स। और मोटिवेशन स्पीकर सोनू शर्मा जी भी यही कहते हैं कि सफलता किताबों से ही गुजरती है और कहीं से नहीं। दोस्तों, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने दिमाग को ज़्यादा आइडियाज़ और नॉलेज से भर पाएंगे और तभी हम एक ग्रेट लाइफ को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने इस ब्लॉग में बहुत सी अच्छी आपको किताबों के बारे में अपने पहले भी वीडियोस में बताए हैं और आगे भी मैं बताते रहूँगा। दोस्तों, तो अब आपको पता चल गया होगा कि रीडिंग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसी के वजह से रीडिंग जीनियस लोगों की तीसरी सबसे अच्छी साइनी और निशानी है। और चौथा इसमें निशानी है द बिग पिक्चर।
द बिग पिक्चर का अर्थात है कि वो अपने जीवन के हर पहलू को जीनियस लोग देखते हैं। दोस्तों, जीनियस लोग की एक और क्वालिटी है कि वो अपने लाइफ को जूम इन और जूम आउट इन दोनों को करके सोच सकते हैं। और नॉर्मल इंसान सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है और 9 to 5 की जॉब करता है और शाम को आकर 6 से 7 बजे टीवी देखता है और रात को डिनर करके सो जाता है। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान इसी टाइम टेबल को सारी ज़िंदगी भर रिपीट करता है, यानी कि चूहे की दौड़ में फंसा रहता है। वो अपने लाइफ को जूम आउट करके यह नहीं सोच पाता कि उसे आखिर चाहिए क्या मुझे अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए और स्टेप्स को लेना चाहिए। लेकिन एक जीनियस और सफल इंसान इसके अपोजिट सोचता है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, जब जेफ बेजोस जी की अमेजॉन कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई तो उन्होंने देखा कि मैं एक दिन का बहुत ज़्यादा टाइम अपने कंपनी में देता रहता हूँ और अपने बच्चों को ग्रो होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। तब उन्होंने अपने बहुत सारे काम को आउटसोर्स कर दिया, यह डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देंगे। तो दोस्तों, आपको चौथी निशानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, इसमें आगे हम आपको बताते हैं कि पांचवी निशानी जीनियस लोगों की क्या है। अपनी नश्वरता के बारे में सोचना और उसी तरह से अपने लक्ष्यों को समायोजित करना। दोस्तों, जीनियस लोगों की एक और क्वालिटी यह भी है कि वो अपनी नश्वरता मतलब मरने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने जीवन को मरने की तरह ही सोचते हैं कि वो मर जाएंगे। इसका अर्थात यह है कि वो अपने जीवन में यह सोचते हैं कि वो बड़ा कदम क्यों लें। वो यह जानते हैं कि जीवन उनको एक बार ही मिला है और इसलिए वो बड़ा कदम लेने से नहीं झिझकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था तब वो एक जॉब करते थे। तब उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो जॉब छोड़े या नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब वे 80 साल के हो जाएंगे तब इसी डिसीजन के बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो दुखी होंगे कि मैंने एक अच्छी और सिक्योर जॉब छोड़ दी। दोस्तों, तब उनको पता चला कि वो तब ज़्यादा दुखी होंगे अगर उन्होंने यह जॉब नहीं छोड़ी तो, क्योंकि वो पूरी लाइफ यही सोचते रहेंगे कि मैं भी कुछ अच्छा और दुनिया बदल देने वाला काम कर सकता था और काश मैं यह डिसीजन ले पाता था। इसलिए दोस्तों, जीनियस लोग अपने नश्वरता मतलब मरने के डर से कोई भी स्टेप लेने से नहीं झिझकते हैं। दोस्तों, जीनियस लोगों की छठवीं निशानी है वो केवल अपने आइडियाज़ को सोचते ही नहीं हैं बल्कि एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, जीनियस लोगों की छठवीं निशानी है कुछ चीज़ों को तेज़ी से निष्पादित करना, यानी सिर्फ आइडियाज़ से भी कुछ नहीं होता बल्कि उसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। सबके पास $1 बिलियन आइडियाज़ हैं और सबको पता है कि कौन सी किताब को पढ़ के IPS बना जा सकता है या कौन सी किताब पढ़ के वॉरेन बफेट जी जैसा इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कोई IPS या वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर नहीं बनता, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं लेता और पूरी ज़िंदगी भर अपने आइडियाज़ को अपने मन में रख कर लोग मर जाते हैं। दोस्तों, इसलिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उस पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल होंगे। दोस्तों, तो अब बारी है अंतिम निशानी की, जो कि 7वां है। जीनियस लोगों की 7वीं निशानी है यदि वो ना कहना चाहते हैं तो वे कभी हाँ नहीं कहते। दोस्तों, जीनियस लोगों की 7 लक्षण यह है कि जीनियस लोग जानते हैं कि उनके पास लाइफ लिमिटेड है, टाइम है और उनकी लाइफ लिमिटेड है, इसलिए उसे सावधानी से स्पेंड करना होगा। इसलिए जीनियस लोग महत्वपूर्ण कामों को पूरा करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को नो मतलब ना कहते हैं, इसलिए वे सक्सेसफुल बन पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ये 7 स्किल हैं ये दोस्तों इस पर एक किताब भी लिखी हुई है और उस किताब का नाम यही है, डोंट से यस इफ़ यू वांट टू से नो। और मैंने जीनियस लोगों की यह 7 निशानियाँ भी इसी किताब में से ली है। दोस्तों, अगर आपको भी यह जो 7 निशानियाँ पसंद आई है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्मार्ट पेंट को सब्सक्राइब करें ताकि